गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं मंजू यादव वीआरबी एजुकेशन पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। हमारा चैप्टर चल रहा था मानव जीवन में रसायन, केमिस्ट्री इन ह्यूमन लाइफ। पिछली क्लास में हमने साबुन एवं अपमार्जक वाला टॉपिक पढ़ लिया था और हमने तेल एवं वसा, ऑयल एंड फैट्स वाला टॉपिक क्लियर कर लिया था। और आज हम आगे बढ़ते हुए औषधियाँ, मेडिसिन के बारे में पढ़ेंगे कि औषधियाँ क्या होती हैं और ये कितने प्रकार की होती है और ये क्या क्या काम करती हैं। तो आज हमारा टॉपिक है औषधियाँ। औषधियाँ, मेडिसिन्स। इसमें भी कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि जो पेनिसिलिन है उसका आविष्कार किसने किया था और इसका ये किससे निर्मित होती है, जीवाणु से या सूक्ष्म जीवों से। तो इसके बारे में भी हम पढ़ेंगे। तो जो मेडिसिन होती हैं, औषधियाँ, ये एक केमिकल कंपाउंड से निर्मित होती है, यानी कि इनका निर्माण रासायनिक यौगिकों से होता है और इनमें केमिकल का यूज करते हैं। और ये जो मेडिसिन है इनका हम यूज डेली लाइफ में करते हैं। जैसे अगर हमें बुखार हो गया है तो हम उस बुखार से बचने के लिए हम औषधियों का या मेडिसिन का उपयोग करते हैं। और इसका जैसे दर्द, पेन रिलीफ के लिए भी हम मेडिसिन का यूज करते हैं। ये हमें तुरंत आराम दिलाती है, इसलिए इनका वर्तमान समय में बहुत बड़ा योगदान है। तो ये क्या होती है मेडिसिन? रासायनिक यौगिक होती हैं जिनका प्रयोग रोगों से बचाव, निदान एवं उपचार हेतु किया जाता है। तो मेडिसिन क्या होती है? रासायनिक यौगिक है। ये रासायनिक यौगिक है जिनका उपयोग रोगों से बचाव, निदान एवं उपचार हेतु किया जाता है। रोगों से बचने के लिए हम इन मेडिसिन का यूज करते हैं और ये कई प्रकार की होती हैं। जैसे प्रतिजैवकारी औषधियाँ हो गई, इनका उपयोग, प्रतिजैवकारी औषधि होती है इसका उपयोग हम बुखार से, जब हमें बुखार हो जाता है तो उससे बचने के लिए हम इसका यूज करते हैं। इसका एग्जाम्पल है पैरासीटामोल और एस्पिरिन और ब्रूफेन। तो हम पढ़ेंगे औषधियों के प्रकार। औषधियों के प्रकार। और हम सबसे पहले पढ़ेंगे प्रतिजैवकारी औषधियाँ। प्रतिजैवकारी औषधियाँ इस मेडिसिन का यूज शरीर के उच्च ताप यानी कि बुखार तथा पीड़ा को कम करने के लिए करते हैं। इसका प्रयोग शरीर के उच्च ताप, बुखार तथा पीड़ा से मुक्ति के लिए, पीड़ा यानी दर्द से मुक्ति के लिए। और इसका एग्जाम्पल है पैरासीटामोल, जिसका हम
सामान्य यूज करते हैं। पैरासीटामोल, इसका यूज हम सर दर्द में भी करते हैं और बुखार में भी करते हैं। एस्पिरिन और ब्रूफेन, तो ये हमारी प्रतिजोरकारी औषधियाँ होती हैं। फिर हम सेकंड नंबर पर पढ़ेंगे पीड़ाहारी औषधियाँ। पीड़ाहारी औषधियाँ, जो पीड़ाहारी औषधियाँ होती हैं वो जो पीड़ा या दर्द होता है यानी कि दर्द से मुक्ति दिलाती हैं, पेन रिलीफ का काम करती हैं। और इसका एग्जाम्पल है मॉर्फिन और पैरासीटामोल। या कि ये क्या करती हैं, दर्द या पीड़ा से मुक्ति। इनके यूज से हमें दर्द और पीड़ा से मुक्ति मिलती है यानी कि पेन रिलीफ। और इसका एग्जाम्पल है मॉर्फिन और पैरासीटामोल। तो ये पीड़ाहारी औषधियाँ होती हैं, मॉर्फिन और पैरासीटामोल। फिर है हमारी प्रतिजैविक औषधियाँ, जिसे क्या कहते हैं, एंटीबायोटिक्स। प्रतिजैविक औषधियाँ, एंटीबायोटिक्स। जो एंटीबायोटिक्स होती हैं इनका उपयोग हम जो जीवाणु होते हैं, बैक्टीरिया और सूक्ष्मजीव होते हैं, वो क्या करते हैं, वो इन्फेक्शन यानी कि संक्रमण फैलाते हैं। उनसे बचने के लिए, उस इन्फेक्शन से बचने के लिए हम इन एंटीबायोटिक्स का यूज करते हैं। और इस एंटीबायोटिक्स का निर्माण भी सूक्ष्मजीवों से होता है। और इसका एग्जाम्पल है पेनिसिलिन। जो पेनिसिलिन है वो प्रथम प्रतिजैविक औषधि है और इसका निर्माण जो एक वैज्ञानिक था अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने इसका आविष्कार किया था। तो इसका उपयोग कब करते हैं, एंटीबायोटिक्स का उपयोग सूक्ष्मजीव एवं जीवाणुओं से उत्पन्न संक्रमण, जिसे क्या कहते हैं, इन्फेक्शन। संक्रमण से बचाव के लिए तो इनके बचाव के लिए हम एंटीबायोटिक का यूज करते हैं। और इनका निर्माण भी किससे होता है, सूक्ष्मजीवों से। निर्माण सूक्ष्मजीवों से होता है। और इसका एग्जाम्पल है पेनिसिलिन। ये पेनिसिलिन है वो प्रथम प्रतिजैविक औषधि यानी कि जो प्रथम एंटीबायोटिक है, ये प्रथम प्रतिजैविक औषधि है। और इसका आविष्कार किसने किया था, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने 1928 में। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने
अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने इस पेनिसिलिन का आविष्कार किया था। तो जो एंटीबायोटिक्स होते हैं उसका उपयोग कब करते हैं? जब सूक्ष्मजीव और जीवाणु जब संक्रमण यानी इन्फेक्शन उत्पन्न करते हैं, उससे बचने के लिए हम किसका यूज करते हैं? एंटीबायोटिक्स का। और इनका निर्माण किससे होता है? सूक्ष्म जीवों से। और इसका एग्जाम्पल है पेनिसिलिन, जो प्रथम एंटीबायोटिक्स थी और इसका आविष्कार अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया था। नेक्स्ट है हमारी रोगाणुरोधक औषधियाँ, एंटीसेप्टिक। इन्हें क्या कहते हैं? एंटीसेप्टिक। इसका यूज कब करते हैं एंटीसेप्टिक का? जब हमारे शरीर में कोई कट लग जाए या शरीर का कोई हिस्सा जल जाए या चोट लगने पर उससे बचाव के लिए हम रोगाणुरोधक औषधियों का यूज करते हैं। यानी कि कई बार जलने पर एक घाव हो जाता है, तो उस घाव को जल्दी से जल्दी ठीक करने के लिए हम एंटीसेप्टिक का यूज करते हैं। तो इसका उपयोग कब करते हैं? चोट लगने, कट लगने और जले हुए घाव के शीघ्र उपचार के लिए। शीघ्र उपचार के लिए हम इसका एंटीसेप्टिक का यूज करते हैं। और इसका एग्जाम्पल है फिनोल, बोरिकमल और एथिल एल्कोहल। किस किस का यूज करते हैं? फिनोल, बोरिकमल और एथिल एल्कोहल। इसका हम यूज करते हैं। और कब यूज करते हैं इनका? जब चोट लग जाए या कोई कट लग जाए और जले हुए घाव के शीघ्र उपचार के लिए। नेक्स्ट है हमारी विसंक्रामक औषधियाँ, डिसइंफेक्टेंट्स। विसंक्रामक औषधियाँ। डिसइंफेक्टेंट्स, इनका यूज हम कब करते हैं? जब कोई भी वस्तु या स्थान होता है उस पर अगर कीटाणु या जीवाणु उसको संक्रमित कर देते हैं, तो उससे बचाव के लिए हम इस मेडिसिन का यूज करते हैं। जैसे फर्श पर मक्खियाँ हैं, वो फर्श पर क्या करती हैं? संक्रमण उत्पन्न करती है। तो उससे बचाव के लिए हम, जैसे फर्श हो गया, नालियाँ हो गए, उनसे तो उन मक्खियों से बचाव के लिए हम इन विसंक्रामक औषधियों का यूज करते हैं। जैसे फिनोल हो गया, थाइमोल हो गया, आइडोफर्स हो गया, इसका हम यूज करते हैं। वस्तु और स्थान, वस्तुओं और स्थानों जैसे फर्श हो गया, नालियाँ हो गई, फर्श हो गया, नालियाँ हो गई, इनको कीटाणु रहित करने के लिए। कीटाणु रहित करने के लिए हम इनका यूज करते हैं, विसंक्रामक औषधियों का।
और इसके एग्जाम्पल हैं फिनोल, थाइमोल और आइडोफर्स। कई बार हम इनसे फर्श को कीटाणु मुक्त करने के लिए हम पानी में फिनोल मिलाकर उसका पोछा लगाते हैं ताकि जो मक्खियाँ हैं वो उसको संक्रमित ना कर सके। तो जो विसंक्रामक औषधियाँ होती हैं उनको वस्तुओं और स्थानों को कीटाणु रहित करने के लिए इनका यूज करते हैं। नेक्स्ट है निश्चेतक औषधियाँ। निश्चेतक मतलब व्यक्ति को बेहोश करना या उसके शरीर के किसी भी अंग को सुन्न कर देना निश्चेतक कहलाता है। तो इसमें क्या होता है, मनुष्य के संपूर्ण शरीर या किसी अंग विशेष को थोड़े समय के लिए चेतना शून्य कर देना। जैसे इसका उपयोग कब करते हैं निश्चेतक का, सर्जरी के दौरान। जब डॉक्टर व्यक्ति का ऑपरेशन करता है तो उसके या तो उस व्यक्ति को बेहोश कर देता है या उसके किसी भी अंग की सर्जरी करता है तो उसको चेतना शून्य कर देता है, यानी कि उसको दर्द फील नहीं होता है। तो इनका यूज कब करते हैं, इनका उपयोग कब करते हैं, संपूर्ण शरीर या शरीर के किसी अंग को थोड़े समय के लिए चेतना शून्य कर देना। और इसका उपयोग कब करते हैं, सर्जरी के दौरान। शल्य क्रिया कहते हैं सर्जरी को। सर्जरी के दौरान इन निश्चेतक औषधियों का यूज करते हैं। नेक्स्ट है हमारी प्रशांतक औषधियाँ। प्रशांतक औषधियाँ इसमें क्या होता है, जब व्यक्ति को चिंता या भय या तनाव फील होता है, तनाव मतलब टेंशन, या व्यक्ति को नींद कम आती है तो उसको दूर करने के लिए हम इन प्रशांतक औषधियों का यूज करते हैं। यानी कि इसका प्रयोग मानसिक रोगियों के उपचार में इन प्रशांतक औषधियों का यूज करते हैं। इसका उपयोग कब करते हैं, चिंता, भय, तनाव यानी कि टेंशन, चिंता हो गया, भय हो गया, तनाव हो गया और अनिद्रा। अनिद्रा को कम करने के लिए इनको कम करने के लिए हम प्रशांतक औषधियों का यूज करते हैं।
जो मानसिक रोगी होते हैं उनके उपचार में, मानसिक रोगियों के उपचार में इनका यूज करते हैं। तो प्रशांतक औषधियों का यूज कब करते हैं? जब व्यक्ति को चिंता फील होती है, भय, डर लगता है, तनाव, टेंशन होती है और अनिद्रा, नींद कम आती है, तो उनसे बचने के लिए हम प्रशांतक औषधियों का यूज करते हैं। यानी कि जो मानसिक रोगी होते हैं, दिमाग के रोगी, उनके उपचार में इन मेडिसिन का यूज किया जाता है। तो हम पढ़ रहे थे औषधियाँ। औषधियाँ क्या होती हैं? एक केमिकल कंपाउंड होती हैं और इनका यूज हम कब करते हैं? रोगों से बचाव, निदान एवं उपचार के लिए इनका यूज किया जाता है। फिर हमने औषधियों के प्रकार पढ़े। इनमें सबसे पहले हम पढ़ा प्रतिजोरकारी औषधियाँ। ये क्या करती हैं? शरीर के उच्च ताप, यानी कि जब व्यक्ति को बुखार हो जाता है तो उससे बचने के लिए या पीड़ा से मुक्ति के लिए हम इन मेडिसिन का यूज करते हैं। और इसका एग्जाम्पल है पैरासीटामोल और एस्प्रिन और ब्रूफेन। फिर हमने पढ़ा पीड़ाहारी औषधियाँ। ये क्या करती हैं? पेन रिलीफ, यानी कि व्यक्ति को दर्द या पीड़ा से मुक्ति दिलाती हैं। इसका एग्जाम्पल है मॉर्फिन और पैरासीटामोल। फिर हमने पढ़ा एंटीबायोटिक्स, प्रतिजैविक औषधियाँ। इनका उपयोग कब करते हैं? जब सूक्ष्मजीव या जीवाणु क्या करते हैं? संक्रमण, इन्फेक्शन उत्पन्न करते हैं, तो उससे बचने के लिए हम इनका यूज करते हैं। और इनका निर्माण किससे होता है? सूक्ष्मजीवों से। और इसका एग्जाम्पल है पेनिसिलिन। जो पेनिसिलिन है वो एक प्रथम प्रतिजैविक औषधि है और इसका आविष्कार किसने किया था? 1928 में अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने इस पेनिसिलिन का आविष्कार किया था। ये इम्पोर्टेंट है बहुत। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है पेनिसिलिन का आविष्कार किसने किया था, या ऐसा भी पूछ लेते हैं कि प्रथम प्रतिजैविक औषधि का निर्माण किससे हुआ, तो हमारा आंसर होगा सूक्ष्मजीव से। और ऐसा भी पूछ लेते हैं कि प्रथम प्रतिजैविक औषधि कौन सी है, तो ऑप्शन में तो 4 ऑप्शन दे देते हैं, उसमें हमारा आंसर होगा पेनिसिलिन। फिर हमने आगे पढ़ा रोगाणुरोधक औषधियाँ, एंटीसेप्टिक। इनका यूज हम कब करते हैं? जब व्यक्ति को कोई भी चोट लग जाती है या कोई भी शरीर के किसी भी अंग में कोई कट लग जाता है या जलने पर हम इस एंटीसेप्टिक का यूज करते हैं। इसका एग्जाम्पल है फिनोल, बोरिकमल, एथिक एल्कोहल। फिर हमने आगे पढ़ा विसंक्रामक औषधियाँ, डिसइंफेक्टेंट्स। इनका यूज हम कब करते हैं? कोई भी वस्तु या स्थान होता है जैसे फर्श हो गई, नालियाँ, इनको कीटाणु रहित करने के लिए हम इनका यूज करते हैं। और इसका एग्जाम्पल है फिनोल, थाइमोल और आइडोफर्स। फिर हमने पढ़ा निश्चेतक औषधियाँ। इनका उपयोग कब करते हैं हम? जब शरीर के किसी भी अंग या पूरे शरीर को चेतना शून्य करने के लिए इनका यूज किया जाता है, निश्चेतक औषधियों का। और इसका यूज कब करते हैं? सर्जरी के दौरान इनका यूज करते हैं। फिर हमने पढ़ा प्रशांतक औषधियाँ। इनका यूज कब करते हैं? जब व्यक्ति को चिंता फील होती है, भय लगता है, तनाव, टेंशन होती है या नींद कम आती है, अनिद्रा की प्रॉब्लम होती है, तो उसके बचाव के लिए इन प्रशांतक औषधियों का उपयोग किया जाता है। और इनका प्रयोग जो मानसिक रोगी होती हैं उनके उपचार में इन निश्चेतक प्रशांतक औषधियों का यूज करते हैं। तो ये हमारा मेडिसिन वाला टॉपिक कंप्लीट हो गया। तो अब हम आगे पढ़ेंगे सौंदर्य प्रसाधन, यानी कि ब्यूटी प्रोडक्ट। जिसे क्या कहते हैं? ब्यूटी प्रोडक्ट, सौंदर्य प्रसाधन।
जो ब्यूटी प्रोडक्ट हैं उनका पहले समय में भी यूज होता था और वर्तमान समय में भी इनका यूज हो रहा है, लेकिन जो प्राचीन समय में जैसे हल्दी हो गया, केसर हो गया और चंदन हो गया, मुल्तानी मिट्टी, इनका ज़्यादा यूज होता था। लेकिन वर्तमान समय में इनमें ब्यूटी प्रोडक्ट में जो केमिकल होते हैं इनका यूज ज़्यादा होने लगा है, जो हमारे शरीर और त्वचा के लिए हानिकारक होता है और कई बार हमें इनके जो साइड इफ़ेक्ट है वो देखने को मिलते हैं। लेकिन जो नेचुरल प्रोडक्ट होते हैं वो हमारे त्वचा को कोई नुकसान नहीं पहुंचाते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए इनमें ब्यूटी प्रोडक्ट में हमारा परफ्यूम हो गया, शेविंग क्रीम हो गया, मॉइस्चराइज हो गया। जो हमारी मॉइस्चराइज होता है वो हमारी त्वचा को नमी प्रदान करता है। जैसे काजल हो गया, वैसलीन, नेल पेंट, तो ये हमारे किसके अंदर आते हैं? ब्यूटी प्रोडक्ट के अंदर आते हैं। तो सौंदर्य ब्यूटी प्रोडक्ट का पहले निर्माण प्राकृतिक रूप से होता था। प्राकृतिक तत्वों से, लेकिन वर्तमान में केमिकल का यूज होता है। वर्तमान में रसायनों का प्रयोग किया जाता है। और इसके एग्जाम्पल हैं जैसे इत्र, जिसे क्या कहते हैं? परफ्यूम। जो हमें जो पौधे होते हैं उनके फूलों से प्राप्त होता है परफ्यूम। परफ्यूम हो गया, शेविंग क्रीम हो गई, लिप बाम, काजल हो गया, मॉइस्चराइजर हो गया। ये क्या करता है? नमी प्रदान करता है त्वचा को। और लिपस्टिक हो गया, नेल पेंट, नेल पेंट हो गया। और इसके अंदर जैसे सिंदूर, काजल, वैसलीन। सिंदूर भी ब्यूटी प्रोडक्ट के अंदर आता है और वैसलीन भी। वैसलीन आदि। तो हमें बस इस ब्यूटी प्रोडक्ट में केवल यही पढ़ना है कि जो ब्यूटी प्रोडक्ट के एग्जाम्पल क्या क्या है। तो इसमें हमारा आएगा इत्र, शेविंग क्रीम, लिप बाम, काजल, मॉइस्चराइजर, लिपस्टिक, नेल पेंट, सिंदूर और वैसलीन। इस वैसलीन का निर्माण किससे होता है? वैसलीन का निर्माण जो पैराफिन मोम होता है उससे इसका निर्माण होता है। पैराफिन मोम से, पैराफिन मोम से वैसलीन का निर्माण होता है। अगला टॉपिक है हमारा मोम, जिसे वैक्स कहते हैं। मोम यानी कि वैक्स। जो मोम होता है वो एक कार्बनिक पदार्थ यानी कि ऑर्गेनिक सब्सटेंस होता है। और यह मोम प्राकृतिक रूप से भी प्राप्त होता है और कृत्रिम रूप से भी। प्राकृतिक रूप से तो ये पौधों से और जंतुओं से प्राप्त होता है, लेकिन कृत्रिम रूप से ये पेट्रोलियम के जो कंपाउंड होते हैं उनसे प्राप्त होता है। तो मोम क्या है? एक कार्बनिक पदार्थ है। मोम क्या होता है? एक कार्बनिक पदार्थ होता है।
और ये किस किस प्राप्त होता है? यह प्राकृतिक रूप से, प्राकृतिक रूप से तो पौधों एवं जंतुओं से, प्राकृतिक रूप से तथा जो पेट्रोलियम के क्या होते हैं? कंपाउंड होते हैं, उनसे प्राप्त होता है, पेट्रोलियम यौगिकों से। पेट्रोलियम यौगिकों से प्राप्त होता है। और जैसे इसके कई प्रकार, जैसे मधुमक्खियाँ होती हैं, वो मधुमक्खियाँ भी मोम का निर्माण करती है और ये मधुमक्खियों के छत्ते से प्राप्त होता है। मोम के प्रकार, मधुमक्खी का मोम, ये किससे प्राप्त होता है? मधुमक्खी के छत्ते से प्राप्त होता है। जो मधुमक्खियाँ होती हैं वो फूल और फलों से रस इकट्ठा करती हैं और अपने छत्ते में इकट्ठा कर लेती हैं। तो ये किससे प्राप्त होता है? मधुमक्खी का मोम छत्ते से प्राप्त होता है। और जो पैराफिन मोम होता है वो पेट्रोल और कोयला से प्राप्त होता है। पैराफिन मोम, पैराफिन मोम में वो कोयला और पेट्रोल से प्राप्त होता है, कोयला और पेट्रोलियम से। जो मधुमक्खी का मोम है वो तो प्राकृतिक रूप से प्राप्त हो रहा था, लेकिन जो पैराफिन मोम है वो कृत्रिम रूप से इसका निर्माण होता है। एक और होता है जिसे ब्राज़ील मोम या ब्राज़ील वैक्स भी कहते हैं, वो है हमारा कार्नोबा मोम। कार्नोबा मोम, ये मोम जो ताड़ होता है, ताड़ के पत्ते से प्राप्त होता है, ताड़ के पत्ते से प्राप्त होता है। और इस कार्नोबा मोम को ब्राज़ील वैक्स भी कहते हैं और पाम वैक्स भी कहते हैं। इसे क्या क्या कहते हैं? पाम वैक्स और ब्राज़ील वैक्स। और इसे मोम की रानी भी कहा जाता है। इस कार्नोबा मोम को और क्या कहते हैं? मोम की रानी भी कहते हैं, मोम की रानी भी कहते हैं इसे। तो हम पढ़ रहे थे मोम, मोम यानी कि वैक्स। ये क्या होता है? एक कार्बनिक पदार्थ होता है और इसका निर्माण प्राकृतिक रूप से भी होता है और कृत्रिम रूप से भी होता है। प्राकृतिक रूप से तो इसका निर्माण पौधों एवं जंतुओं से, और कृत्रिम रूप से जो पेट्रोलियम के कंपाउंड होते हैं उनसे इसका निर्माण होता है। और इसका प्रकार है मधुमक्खी का मोम, मोम का प्रकार है मधुमक्खी का मोम। और ये किससे प्राप्त होता है? मधुमक्खी के छत्ते से। फिर पढ़ा हमने पैराफिन मोम। जो पैराफिन मोम होता है वो कोयला और पेट्रोलियम से प्राप्त होता है। और फिर हमने पढ़ा कार्नोबा मोम। जो कार्नोबा मोम होता है वो ताड़ के पत्ते से प्राप्त होता है। और इस कार्नोबा मोम को ब्राज़ील वैक्स, पाम वैक्स और मोम की रानी भी कहते हैं। तो अगर पूछ ले ब्राज़ील वैक्स का दूसरा नाम और पाम वैक्स का दूसरा नाम क्या है, तो उसका नाम है कार्नोबा मोम। और ये किससे प्राप्त होता है? ताड़ के पत्ते से, और इसे मोम की रानी भी कहते हैं। तो ये आज हमने औषधियाँ और औषधियों के प्रकार पढ़े। फिर हमने ब्यूटी प्रोडक्ट पढ़े यानी कि सौंदर्य प्रसाधन, और फिर हमने मोम और मोम के प्रकार पढ़े।
आज के लिए इतना ही, बाकी का नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। धन्यवाद।